हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं एक नए पिक कार्ड गाइडेंस। और ये पिक कार्ड गाइडेंस होगा आपके लिए कि आपको डिवाइन गॉडेस क्या मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। 3 ग्रुप्स मैं रखूँगा, उनमें से एक ग्रुप को आप चूज़ कर लीजिएगा और मैं रीड करूँगा कि आपके लिए गॉडेस के मैसेजेस क्या हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड यूट्यूब चैनल में ही मेरे को फॉलो करने के लिए। आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल नंबर और ईमेल, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स एंड फेक पीपल एंड स्कैमर से बचिए। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी क्या आपके लिए आज गॉडेसेस के मैसेजेस क्या हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड, द सेकंड कार्ड एंड द थर्ड कार्ड। लेट मी सी। द फर्स्ट कार्ड you have got Ceridian potential। अगर आपको सेरिडियन गॉडेस पसंद आ रहे, ग्रुप नंबर 1 पसंद आ रहे, इस कार्ड को पसंद कर रहे हो, अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, यस ये मैसेज आपके है। हम डिटेल में देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस में टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सेकेंड, बेंजाइजेन द ब्यूटी। अगर आपके बेंजाइजेन, ये देवी, ये गॉडेस पसंद आ रहे हैं या फिर ये कार्ड आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो यस ये है ग्रुप नंबर 2। आप इनके मैसेजेस भी देख सकते हो। एंड उसके बाद आए हैं नाइक एम्बिशन, ये है ग्रुप नंबर 3। अगर मदर नाइक को आप पसंद आ रहे हो तो आप ग्रुप नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो और माँ के मैसेजेस को देख सकते हो। सो मैं और एक बार दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फाइल नंबर 1 को रीड करूँगा। आप लोग इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, so group number 1 is Ceridian, group number 2 is Benzaisen and group number 3 is Nike। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीडिंग बहुत ही जल्दी, आप लोग भी आइए। हाय ग्रुप नंबर 1, अगर आप सेरिडियन, मदर सेरिडियन को चूज़ किए हो, गॉडेस सेरिडियन को चूज़ किए हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ नॉलेज है, आपके पास पोटेंशियल है। इट्स जस्ट लाइक कि आप कुछ नए स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ नए दिशा को सेट कर सकते हो। इट्स लाइक कि ऐसा हो सकता है आप मिसअलाइन थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या आपके सही पथ है, क्या आपके गलत पथ है, और कहीं ना कहीं आप उलझन में थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि जिस पथ को आप चाह रहे थे, आई होप कि वो पथ शायद, यस वो पथ अच्छा है, बट शायद वो पथ आपके साथ रिलेटेड नहीं है। सो इट्स लाइक कि आप एक पथ को सेट करके चल रहे थे एंड नाउ काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए, कुछ नए करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ न्यू वाइब्रेशंस ऐड करना चाहिए, या फिर आपको कुछ नई चीज़ स्टार्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप ऐसे ही इंट्यूशंस के साथ इस फाइल को चूज़ किए हो, इस रीडिंग को चूज़ किए हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यस आपके पास पोटेंशियल है, आप कुछ न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि एक नए रिलेशनशिप, हो सकता है कि आप खुद को फॉरगिव किए हो,
पास्ट से लर्न किए हो, पास्ट मिस्टेक से लर्न किए हो, या फिर डिफीट से लर्न किए हो, और आप अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और फेलियर को नज़र रखते हुए नहीं आगे बढ़ रहे हो. यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, यू वॉन्ट टू एन्जॉय समथिंग. आप अपने लाइफ को सीखना चाहते हो, और इसीलिए गॉडेस सेरेडियन इज शोइंग यू द पथ के हो सकता है कि आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि समाज, संसार, ट्रेंड ये आपको वन ट्रैक बना दिए थे. अब नाउ आपको अपने आइडेंटिटी बनाना है, आपको अपना पहचान बनाना है, आपको अपना यूनिक जर्नी को चूज करना है. और यू आर बेसिकली यू आर प्रोबेबली डिनाइड, लाइक किसी जगह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई रोक रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कितना भी कुछ कर लो होने नहीं कुछ वाला है, या फिर हो कुछ नहीं रहा है. आई फील लाइक कि एक रिजेक्शंस मैसेज को कैरी कर रहे हो. लाइक ऐसा हो सकता है कि आप इंटरव्यू के टाइम पे भी जब जा रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप के बाद भी सोच रहे हो, या फिर कोई भी अच्छा बात को आप सोच रहे हो, आपके मन में ना एक कंस्टेंट नेगेटिव वाइब्स चल रहा है. इसको रोकिए. गॉडेस सेरेडियन इस टाइम पे आपको बोलेगा आपको आइडिया नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है. आप गलत बातों पे उलझे रहे हो, मतलब गलत लोगों के साथ उलझा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो गलत चीज़ के साथ, कंप्लीटली अपने शैडो को सुन रहे हो. आप अपने ब्राइट साइड को नहीं देख रहे हो, आप अपने अंदर से चीज़ों को नहीं देख रहे हो, दूसरों की आंखों से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो. और इसीलिए आपका इंट्यूशंस आपको बार बार एक दिशा पे लेके जा रहे हैं. और शायद समाज, शायद आपके फैमिली, शायद आपके दोस्त, शायद जो ट्रेंड, वो आपको वैलिडेशंस नहीं दे रहे. सो ऐसा हो सकता है कि कितना कुछ आप नए ट्राई किए हो, या फिर करने के लिए सोचे हो, या तो आप नहीं कर पाए हो, या फिर किए हो सक्सेसफुल नहीं हुआ है. बट उस नई चीज़ में ही पोटेंशियल है, और पोटेंशियल ऐसे ही फट के नहीं आ जाता है. ओके, कुछ चीज़ को करना पड़ता है, और कुछ चीज़ को एक प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको पोटेंशियल मिलता है. तो बेसिकली आप जो सोच रहे हो, जो यूनिक पथ को सोच रहे हो, उस यूनिक पथ पे पोटेंशियल है. एंड नाउ आपको देखना है कि इस यूनिक पथ पे या फिर ये यूनिक पथ किस तरीके से आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा, किस तरीके से आपके लाइफ में पॉजिटिव एम्पावरमेंट लेके आएगा, और कौन से दिशा पे आप जाओगे. सो लेट्स सी कि ये जो नए पोटेंशियल है, हो सकता है नए रिलेशनशिप, हो सकता है नए जॉब, हो सकता है कि यू आर लुकिंग फॉर सम ट्रूथ, हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश समथिंग, हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग. लेट मी सी. How this potential affect you. Forgiveness. इसका मतलब है आपको पता चलेगा दोस्त गलत थे, फैमिली गलत थे, आप गलत थे, खुद के गलती, खुद के मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा. सो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रहा है कि आप कुछ झूठ को हटा के कुछ सच को एस्टैब्लिश करने के लिए जा रहे हो, और जहाँ पे आपके अंदर वो पोटेंशियल है, और जब आप उस पोटेंशियल को लेके आगे बढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, आप कितना गलत सोच रहे थे, कितना गलत लोग आपको सलाह दे रहा था. ऐसा हो सकता है जब तक आप कोई नए रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आप अपने पास्ट को भुला नहीं पाओगे, या फिर जब तक ना आप अपने आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो,
तब तक आप अपने मिस्टेक से लड़ते रहोगे। इट्स लाइक कि आप के पोटेंशियल आपको मदद करेंगे खुद को फॉरगिव करने में, पास्ट को फॉरगिव करने में, दूसरों को फॉरगिव करने में। बट इस समय में शायद आप गुस्से में हो, शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कितना गलत कौन सही। शायद इस टाइम पे आप लड़ रहे हो, शायद इस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि आप दिल को हील नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट एबल टू हील योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू हील योर हार्ट। एंड एक लूप के अंदर आप काम करते जा रहे हो जहाँ पे कुछ भी नहीं सीख रहे हो, कंफर्ट जोन में हो, और दिन बीत जा रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है। प्रोडक्टिविटी इन दैट सेंस शायद पैसा आ रहा है बट कुछ नए सीख नहीं पा रहे हो। सो इट्स लाइक के आप अपने नज़रिए को चेंज करो और जो नए पोटेंशियल है उस पर आगे बढ़ो, उसको लेके आगे बढ़ो। यू नो, आपको दिख जाएगा कि कितना गलत आप सोच रहे थे, कितना गलत तरीके से लोग लीड कर रहा था, कितना गलत कॉन्सेप्ट आपका था। एंड तब आप खुद को फॉरगिव कर पाओगे, दूसरों को फॉरगिव कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स और पास्ट और लवर और द पास्ट जॉब, बिकॉज यू नो जो भी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होता है वो फॉरगिवनेस से स्टार्ट होता है। अब आप फॉरगिव इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी तक आप उस पास्ट, उस पुराने तरीका, उस पुराने डायमेंशन, उस पुराने रिलेम में अभी तक अटके हो। लेट मी सी कि ये पोटेंशियल किस तरीके से आपको एम्पावर करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। डेमेटर, नर्चरर। सो आपके जो न्यू पोटेंशियल है या फिर जो भी स्टेज पे आप जा रहे हो, जो भी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, ये आपको एक सही पर्सन बनाएंगे, ये आपके कर्मा को अच्छा करेंगे। इट विल ट्रांसफॉर्म यू एज अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। सो ऐसा हो सकता है कुछ गलत चीज़ों को आप सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो जो आपके सामने आ रहा था तो उसी को आप पिक कर रहे थे। फिल्टरेशंस नहीं हो पा रहा था, आप अपने ज्ञान को यूज नहीं कर पा रहे थे। एंड नाउ जब आप कुछ नई चीज ट्राई करोगे, अपने पोटेंशियल के अनुसार ट्राई करोगे, अपने हिसाब से ट्राई करोगे, अपने ऑब्जर्वेशन से ट्राई करोगे, तब आप अपने पास्ट को, अपने मिस्टेक्स को और आपके साथ जुड़ा हुआ सारे लोगों को आप फॉरगिव कर पाओगे। एंड देन आपका ओरिजिनल नर्चरिंग जर्नी स्टार्ट होगा। तब आप सक्सेस के पीछे नहीं भागोगे और तब आप कुछ काम को प्यार कर पाओगे, लाइक अपने काम को प्यार कर पाओगे, अपने पर्पस के करीब जा पाओगे, अपने सोल को नर्चर कर पाओगे, आपके साथ जो दोस्त है, जो फैमिली है, उसको नर्चर कर पाओगे, और यू आर गोइंग टू ओपन योर हार्ट चक्रा। डेमेटर, देवी डेमेटर, मदर डेमेटर इज ऑल अबाउट नरिशमेंट। सो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी थे, एक वर्क शेड्यूल या फिर लव लाइफ या फिर एक हेक्टिक गोल, डेडलाइन आपसे आपका खुशियाँ छीन ले रहा था। हो सकता है कि ये आपके स्ट्रेस, ओह यस, आप स्ट्रेस में थे, कुछ चीज़ के पाने की कोशिश कर रहे थे, एंड नाउ you are thinking कि let's not get into that, let's do something else, let's do something unique. Okay, so आप कुछ चीज़ को ट्राई कर रहे थे एंड करते करते आपको लगा है कि आपको एक नया कुछ करना है, एंड यू हैव गॉट द मैसेज कि हाँ आप करिए। उसके बाद आपको अपना मिस्टेक्स पता चलेगा, और जैसे ही आप अपने मिस्टेक्स को फॉरगिव करोगे, दूसरों के मिस्टेक्स को फॉरगिव करोगे, पूरे सिचुएशंस को फॉरगिव करोगे, ऑटोमेटिकली आपको सही ज्ञान मिलेगा, आपको सही राह मिलेगा, आपको अपने सही पथ दिखने को मिलेगा, और तब आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, तब एफर्टलेसली चीज़ें होगा। सो यहाँ पे बात आ गया है कि यू वेर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ mistakes or you were doing work uncertainly, like अनिश्चित होके कुछ काम को कर रहे थे, आपको कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा था,
और समझ में इसीलिए नहीं आ रहा था बिकॉज आप उस चीज़ के पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे थे, किसी रिलेशनशिप, किसी जॉब के पोटेंशियल को आप नहीं देख पा रहे थे। और अब आप पोटेंशियल को देख पाओगे बहुत ही जल्दी, एंड हो सकता है कि आपको दिख गया है, आपके मन में कुछ चीज़ है और आप करना चाहते हो, और जैसे आप करना स्टार्ट करोगे वैसे आप खुद को फॉरगिव करोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से आपको काम कर रहे थे या फिर आपको जिस तरीका अच्छा लग रहा था, आइडियल लग रहा था, शायद वो तरीका गलत था, वो पैटर्न गलत था, वो ऐसे नहीं, मतलब वो काम आपको उस तरीके से नहीं करना चाहिए था, आपको अपना तरीका बदलना चाहिए था। एंड नाउ यू आर चूजिंग अ पाथ, एंड अब नर्चर करोगे, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसी रिसोर्सेस से आप सही काम करोगे, गलत रास्ता नहीं चुनोगे, गलत पर्सन को आप अप्रोच नहीं करोगे। इट्स लाइक के सेल्फ लव के रूट, कि नहीं मेरे को किसी को चेज करना नहीं है, अब जिसको मेरे को चाहिए वो आए, आई डोंट हैव टू रन फॉर समथिंग, दैट थिंग व्हाट आई एम अट्रैक्टिंग शुड कम नेचुरली। सो आप कुछ नेचुरल प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, जिसको आना है वो आएगा, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है उसको नहीं आना है। आई थिंक आप डिसाइड कर रहे हो कि विच वे यू शुड फोकस, हाउ यू शुड गो फॉर। एंड नर्चर मतलब आप भाग नहीं रहे हो, आप अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छा यूज कर रहे हो, सेविंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी फॉर समथिंग सुपरफिशियल। कोई सुपरफिशियल चीज़ के लिए आप अपने एनर्जी को बर्बाद नहीं करने वाले हो। सो यू आर गोना रिजर्व समथिंग। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप अपना तरीका बदल रहे हो, आप हाइपर नहीं हो रहे हो, आप गुस्से में नहीं आ रहे हो, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आप नर्चर कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यही सही पथ है, आप सही पथ पे हो, आपके साथ सारे ऑप्शन सही है, आपके पास टूल्स है, और आप कुछ खराब ऑप्शंस, कुछ सुपरफिशियल चीज़, कुछ सुपरफिशियल रिलेशनशिप, कुछ खराब कॉन्सेप्ट को हटा के अब आप जो चीज़ को बिलीव करते हो, आपके सोल जो चीज़ को बिलीव करते हो उसको आप चूज कर रहे हो, एंड यू आर गोना नर्चर दैट। ओके, लेट मी सी कि आपका नॉलेज क्या गेन करोगे, क्या विजडम गेन करोगे, क्या रिजल्ट आएगा। Hesta home. So, oh my God, it's like ग्रुप नंबर 1 आपके नए पोटेंशियल आपको घर दिलाएंगे। इट्स लाइक वेयर द हार्ट इज, होम वेयर द हार्ट इज। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर को ढूंढ पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं था कि क्या है आपके सोल पर्पस, क्या है आपके एक्चुअल होम, क्या है आपके रूट, क्या है आपके हॉबी, व्हाट इज योर टाइप। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोगों को देख के आप कुछ सीख रहे थे, या फिर लोग जो बोल रहे थे उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, या फिर आप जैसे कि हम लोग कुछ मकान खरीदने के लिए बायर्स, मतलब जो भी मीडिएटर्स होते हैं उनसे पूछते हैं, नेट सर्फ करते हैं, वैसे ही आप कर रहे थे बट गलत तरीके से कर रहे थे। तो आप ढूंढ रहे थे कुछ, आप अपनी पोटेंशियल को ढूंढ रहे थे, बट जिस पथ पे पोटेंशियल को ढूंढ रहे थे शायद लोग उस पथ पे आपको बोला था ढूंढने के लिए, उस पथ पे आपके साथ कुछ खास लगाव नहीं था। अब आप शायद अपने आप में कुछ चीज़ को डिस्कवर कर रहे हो, और आप अपने पुराने सेल्फ को फॉरगिव कर रहे हो, एंड आपके पास जो ऑप्शंस है, जो रिसोर्सेस है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो एनर्जी है, उससे आप अपना घर को ढूंढ रहे हो। सो यू आर मेकिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, यू आर मेकिंग अ हैप्पी होम, यू आर मेकिंग अ हैप्पी चेंज, यू आर मेकिंग अ गुड हैबिट, बिकॉज Hesta, Mother Hesta is all about happiness, abundance, prosperity. So group number 1, happiness is coming in your home, happiness is coming in your heart. So हो सकता है कि you are now getting your home, you are now getting
your solutions. You are now going to get to meet your future person. So ऐसा हो सकता है कि relationship issue खत्म हो रहा है और आप घर बसा रहे हो, reconciliation, या फिर ऐसा हो सकता है कि finally you are going to meet your would be husband or wife. ऐसा हो सकता है कि आपके अच्छे रिलेशनशिप को आप एक अलग परसेप्शन से देख रहे थे, पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, और दोनों के पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा था. नाउ जब आप अपने अंदर हैप्पी चेंज को लेके आ रहे हो और दूसरों को फॉरगिव कर रहे हो, तो सामने वाले पर्सन या फिर आपके जो बेटर हाफ है वो भी खुद को चेंज करके आपके साथ घर को बसाने के लिए रेडी हो रहे हैं. सो यू बोथ आर गोइंग टू गेट रेडी टू शिफ्ट योर हाउस. सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग घर चेंज कर रहे हो, या फिर आप लोग एक लॉन्ग टर्म या तो बिजनेस या फिर लॉन्ग टर्म कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो. लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिजनेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म फैमिली बिजनेस में भी ज्वाइन कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट आपका दिल जो कह रहा था उसको शायद आप गलत तरीके से सुन रहे थे, या फिर उसको आपको सुनाई नहीं दे रहा था. नाउ आपको कुछ पोटेंशियल दिख गया है, एंड नाउ आपके सोल पुराने जो भी मिस्टेक्स आप किए उसको फॉरगिव करके आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो रिसोर्स है, उसको यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं. एंड आप वही करने वाले हो. जैसे आप अपने अंदर के रिसोर्सेज को यूज़ करोगे वैसे ही आप अपना घर को ढूंढ पाओगे. सो इट्स लाइक यू आर फाइंडिंग योर रूट, यू आर फाइंडिंग योर होम. अगर आप ये क्वेश्चंस करके ये रीडिंग देख रहे थे कि क्या आपके आने वाले न्यू बिगिनिंग एक सॉलिड फाउंडेशंस क्रिएट कर पाएंगे, क्या आपके आने वाले टाइम पे विद इन 3 to 6 months क्या आप अपने घर बना पाओगे, या फिर क्या शादी हो सकता है, क्या एक कमिटमेंट आपको मिल सकता है, क्या आप सही पद पे हो. यस, आई थिंक अब आपकी जो सोच है उस पर आपको विश्वास करनी चाहिए, बिकॉज कुछ पुराने तरीका शायद दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है बट आपके लिए गलत था, या फिर आप खुद के फ्रीडम को ढूंढ नहीं पा रहे थे. जस्ट आप एक फिल इन द गैप्स की तरह कोई गैप को फील कर रहे थे, या फिर किसी पीपल को मतलब पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड लेके चल रहे थे, या फिर किसी टीम के अंदर फिट होने की कोशिश कर रहे थे. एंड देन आप देख लिए कि जितना भी आप फिट होने की कोशिश करो कुछ होने नहीं वाला है. सो यू आर गोइंग टू फॉरगिव ऑल. हाँ, यू आर गोइंग टू फॉरगिव ऑल. जैसे कि आप एक पार्टी में गए हो, वहाँ पे बहस हो गया और आप देखें कि सभी लोग बहस कर रहे हैं, उस पर अलग तरीके से आपको बोलना का कुछ मौका नहीं मिला. सो यू डिसाइडेड कि लेट्स फॉरगिव. वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे. सो आप अपने उस पार्टी में सबको फॉरगिव करके अलग जोन पे आए, एंड पार्टी से बाहर आए, एंड देन आपको एक अच्छा पर्सन मिला, एक अच्छा ग्रुप मिला. वो ग्रुप उस पर्सन के साथ आप पूरे शाम बिताए. सो यस, पार्टी में तो झमेला हुआ और आप फॉरगिव भी किए, पार्टी से बाहर भी आए, बट देन आप अपने लाइक माइंडेड पर्सन या फिर लाइक माइंडेड लोगों से मिले. इट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन. कोर्स करेक्शंस जिसको हम कहते हैं कि तो कुछ चीज़ को आप करेक्ट करके अब आप सही पथ पे आ रहे हो, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप घर बसाओगे. एंड शायद आप उसी घर को बसाने की बहुत कोशिश किए थे, और वो कोशिश इसीलिए किए थे क्योंकि दूसरे लोग भी सेम तरीका अपना रहा था कुछ चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए, और वो तरीका आप भी अपनाए थे बट कुछ काम नहीं हुआ. एंड नाउ जब आप फ्रस्ट्रेटेड होके आप अपने दम पे कुछ कर रहे हो और अपने पास जो बचा कुचा रिसोर्सेज, बचा कुचा एनर्जी उससे कुछ कर रहे हो, तब आपको वो चीज़ बहुत आसानी से मिल रहा है. एंड दिस इज ग्रुप नंबर 1. आपके पोटेंशियल है और यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज यू विल बिल्ड योर होम, यू विल गो टू योर सोल डेस्टिनी, एंड यू विल इवेंचुअली रिसीव द गुड न्यूज़. A good happy change is coming, happy home you're gonna build, or happy home you are going to get. एक घर खरीदने वाले हो, या फिर घर में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, या फिर आपका घर बसने वाला है, एंड घर को आप बचा भी लोगे. ग्रुप नंबर 1. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा थैंक यू डिवाइन गॉडेस, एंड अपना पाइल को लिख दीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरोट अनेबल. मैं मिल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2. सो अगर आप
वेंजाइजेन ब्यूटी कार्ड को चूज़ किए हो, नंबर 6 के कार्ड को चूज़ किए हो, तो हम देखेंगे। पहला मैसेज आपको मिल रहा है कि इस समय में आप खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो एंड आप खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ के अंदर परफेक्शंस को ढूंढ रहे हो और आप चाह रहे हो कि लाइफ के अंदर वो परफेक्शंस आए, लाइफ एक परफेक्ट शेप पे बदल जाए, लाइफ में एक पॉजिटिव परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आए। और इसके लिए आपके जो मैसेज आ रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग। सो ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पे स्केप्टिकल हो रहे थे कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप गुड इनफ नहीं हो, या फिर किसी दूसरे पर्सन के बारे में आप थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे थे, या फिर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको सही पथ पे जाने नहीं दे रहा था। सो बेसिकली ब्यूटी का मतलब क्या है कि आपके मन में बहुत डाउट है, और डाउट इसीलिए है क्योंकि अभी भी आप अपने अंदर के सिंपल, बहुत ही अनकॉन्शियस सिंपल ब्यूटी को आप समझ नहीं पाए हो। सो इट्स अ मैसेज कि यू डू नॉट नीड टू एनहेंस योर ब्यूटी। आपको खूबसूरती बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस खूबसूरती को समझना है, और आपके अंदर वो खूबसूरती मौजूद है। आपको उस खूबसूरती को लेके इनसिक्योर नहीं होना है। सो यू आर ब्यूटिफुल, एंड आपके लाइफ में आप उस ब्यूटी को ढूंढ नहीं पा रहे हो। सो आपके जीवन में खूबसूरती मिसिंग है आपके हिसाब से, बट खूबसूरती है। लाइक आपके अंदर वो ब्यूटी है, आपके जीवन में भी वो सेम खूबसूरती है, बट आपको उसमें खूबसूरती नहीं दिख रहा है, बिकॉज योर लाइफ एक्सपीरियंस, योर फ्रस्ट्रेशंस, ये आपको इरिटेटेड फील करवा रहे हैं। एक पर्टिकुलर इश्यूज लेके आप बैठे हो, तो यहाँ पे बात आता है कि पूरे लाइफ को बर्बाद मत करो एक पर्टिकुलर इश्यूज को लेके, इवन दो दिस इशू सिम्स वेरी डीप और वेरी क्लोज टू योर हार्ट। हो सकता है कि एक इशू के ऊपर आप फोकस कर रहे हो और वो इशू को आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि बाकी सारे चीज़ को शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हो। नो, काइंड ऑफ आपको बोला जा रहा है कि जो भी हो रहा है, शायद आपका वज़न बढ़ गया है, या फिर लोग कुछ ख़राब बोले हैं, रिजेक्शंस आपको मिला है, जो भी आप फेस किए हो, उसके बावजूद भी आप खूबसूरत हो, आपके अंदर वो खूबसूरती है, एंड आपको ये बिलीव करके चलना होगा। यू डू नॉट नीड टू एनहेंस ब्यूटी, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट योर इनर ब्यूटी। सो आपको आपके पास जो है, जो ऑप्शंस है, उसके अंदर खूबसूरती को ढूंढने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है। एंड जैसे आप एक्सेप्ट करोगे कुछ चीज़ को कि इट इज़ व्हाट इट इज़, वैसे आपको हर चीज़ के अंदर खूबसूरती दिख जाएगा। सो इट्स लाइक कि आप ढूंढ रहे हो एक चीज़, ओके, आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, बट इट्स जस्ट ग्रुप नंबर 2। जिस तरीके से आप खुशियों को ढूंढ रहे हो, शायद वो खुशियाँ आपके लिए मैच नहीं है। शायद आपको अलग तरीका अपना के अपना खुशियों को ढूंढना है, और एट द सेम टाइम आप जो खुशियों को आपके खुद के खुशी मान रहे हो कि हाँ इसमें मेरा खुशी है, आई फील लाइक कि ये डेफिनेशंस को आपको चेंज करना है। इट्स लाइक कि वट एवर यू आर सीकिंग राइट नाउ, इट्स जस्ट लाइक अ सुपरफिशियल ब्यूटी। आपको अभी ढूंढना चाहिए अपने अंदर की करेज को, आपको ढूंढना चाहिए अपने अंदर के वो क्रिएटिविटी को, आपको ढूंढना चाहिए अपने अंदर के डिटर्मिनेशंस को, जो आपको अंदर से ब्यूटीफुल बना देंगे। सो शायद आप सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी बोरिंग है, या फिर आप सोच रहे हो कि इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, आप सोच रहे हो कि लोग कम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते, लोग स्पेशल फील नहीं क्यों करवाते हैं। क्या आप खुद को कम्प्लीमेंट, स्पेशल फील एंड ऑफ कोर्स कमिटेडली प्यार करते हो?
क्या आप कमिटेड हो खुद से? अगर ये क्वेश्चंस आप करते हो और आपको मिलता है कि हाँ आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फाइंड ब्यूटी इन योर प्रेजेंट सिचुएशंस। तो अगर आप अपने सेल्फ लव के जर्नी में हो या फिर खुद को प्यार करना स्टार्ट किए हो, कुछ चीज़ नए तरीके से करना स्टार्ट किए हो, या फिर आप पॉजिटिव चेंज अपने लाइफ में लेके आए हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो खूबसूरती आपको कब दिखेगा, आई थिंक यू आर इवेंचुअली गोना फाइंड कुछ बहुत ही सुंदर चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके हॉबी, हो सकता है कि कोई कुछ चीज़ को आप खरीद रहे हो सकता है कि बहुत ही प्यारा सा कम्युनिकेशंस होगा। आपके जो ब्यूटीफुल साइड है लाइफ का वो आ रहा है बहुत ही जल्दी, और खूबसूरती को शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे थे और वो खूबसूरत पथ को आप ढूंढ पाओगे। सो इट्स लाइक कि अगर आप बेंजाइजेन या फिर ब्यूटी के कार्ड को चूज़ किए हो, खूबसूरती का कमी है या फिर आप खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहे हो, यू आर वर्किंग आउट, यू आर गोइंग आउट, यू आर फोकसिंग ऑन योर इंटरनल चेंजेस, यू आर ब्रिंगिंग चेंजेस एंड यू आर वेटिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशंस, देन यस यू आर इवेंचुअली गोना गेट दैट थिंग। आपको दिख जाएगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपका स्किन, आपका ऑरा, आपका चक्रा एक प्रॉपर फ्लो में है, एंड यू आर गोइंग टू डिस्कवर द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का जो सौंदर्य है उसको आप डिस्कवर कर पाओगे, एंड ये होगा एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के थ्रू। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को इधर आप हो उस जर्नी में और आपको बहुत ही जल्दी दिख जाएगा विद इन 6 weeks, और यू आर गोइंग टू डिस्कवर द ब्यूटी। सो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ को ढूंढ रहे हो एंड बहुत ही जल्दी विद इन 6 days आपको एक नए खूबसूरत चीज़, वो आपके सोल पर्पस के रिलेटेड चीज़ मिल जाएगा, या फिर ऑलरेडी आप कुछ चीज़ को स्टार्ट किए हो और अब आप उसको इंतज़ार में हो कि कब वो चीज़ ग्रो करे। विद इन 6 weeks वो चीज़ ग्रो करेगा। अब आपको देखना है कि इस सिचुएशंस में क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस करोगे, किस तरीके से आपकी एनर्जी इफेक्टेड होगा। Revelations. So it's like आप अगर बहुत जल्दी नतीजे पे पहुंचना चाहते हो तो आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलेगा। सो इट्स लाइक अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा, बट अगर आप अपने इनर ब्यूटी से, अपने अंदर की खूबसूरती से, या फिर आपके इनर फाउंडेशंस की ब्यूटी से आप अपने सोल जर्नी को देखोगे तो एक बहुत बड़ा रिविलेशंस आपके सामने आएगा। इट्स लाइक जो पर्सन की वजह से आप खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, खुद को अच्छा बना रहे थे, जो पर्सन की वजह से आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट किए थे, सेल्फ डाउट करना स्टार्ट किए थे, आपको रिवील हो जाएगा कि वो फेक है। यहाँ पे बात आ जा रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने अंदर के खूबसूरती को डिस्कवर करोगे और बाहर के फेकनेस आपके सामने ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि आप सबोटैच करके किसी रिलेशनशिप में स्टक थे या फिर स्टक हो, क्योंकि आपके हिसाब से हो सकता है कि इससे बेटर ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा और
आप अपने अंदर के खूबसूरती को सबोटैच करके, यानी कि आपका दिल जो चाहते हैं या फिर आप जो ढूंढ रहे हो उसको सबोटैच करके, शायद आप बाहर के सुपरफिशियल ब्यूटी को ढूंढ रहे थे, या फिर एक रॉन्ग रिलेशनशिप में आप ट्रू ब्यूटी को ढूंढ रहे थे। एंड रिवील आपका हो जाएगा कि सच्ची में आपके अंदर जो खूबसूरती है वो सही है और आपके बाहर की दुनिया फेक। सो काइंड ऑफ किसी सीक्रेट आपके सामने रिवील होगा, जो सीक्रेट आप सोचे थे कि बहुत अच्छा। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग, यू आर गोइंग टू रिवील समथिंग। किस चीज का रिवील? खूबसूरती का रिवील। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज को या फिर किसी पद को या फिर किसी पर्सन को उनके खूबसूरती से जज कर रहे थे, एंड अब आपको पता चलेगा कि वो खूबसूरती फेक है। सो इट्स लाइक कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ब्यूटी लाइज इनसाइड यू। सो आपके अंदर के खूबसूरती को ज़्यादा फोकस करो, बाहर खूबसूरती ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके सामने कुछ चीज़ रिवील हो रहा है। अब ये रिवील शॉकिंग होता है, जैसे कि जब भी आप अपने अंदर की ब्यूटी को ढूंढना स्टार्ट करते हो, तब आप अपने सच्चाई को ढूंढते हो, बिकॉज ब्यूटी इज द ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स। आई थिंक जैसे ही आप अपने अंदर की खूबसूरती को ढूंढना स्टार्ट करोगे, वैसे आप अपने अंदर के नेगेटिव साइड के साथ परिचित होंगे। इट्स लाइक कि आपको दिख जाएगा क्या क्या चीज़ आप अच्छा समझ के विश्वास कर रहे थे, क्या क्या चीज़ को आप खुद को फूल बना के विश्वास करवा रहे थे, क्या क्या खराब चीज़ को आप अडॉप्ट करते गए, एंड क्या क्या चीज़ को आप ब्यूटी का नाम देके उसको फॉलो कर रहे थे। सो इट्स लाइक कि यू आर गोइंग टू गेट रिविलेशंस। मतलब ये जो हम लोग वैलिडेशंस ढूंढते हैं ना, बट कौन हम लोगों को वैलिडेट करते हैं? जो लोग खुद ही वैलिडेशंस के मतलब जानते नहीं हो, वही लोग वैलिडेट करते, राइट? सो आई फील कि ये एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे आप अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने सोल पावर को चुनोगे, एंड जो भी फेकनेस है या फिर जो भी आपके हिसाब से जो चीज़ बहुत ही खूबसूरत था या फिर जो चीज़ उस टाइम पे बहुत ही अट्रैक्टिव था, लुक्रेटिव था, उसका खुलासा आपके सामने आ जाएगा। और देन समथिंग विल ओपन योर आईज, लाइक आपको दिख जाएगा कि ओ माय गॉड, मैंने किस किस चीज़ को विश्वास कर रहा था, मैंने किस किस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहा था, या फिर किस किस पर्सन को मैंने बहुत अच्छा समझ रहा था, अब उनका असलियत आपको दिख जा रहा है। सो ग्रुप नंबर 2, यू आर गोइंग टू रिवील समथिंग बाय योर इनर ब्यूटी, जो रिविलेशंस आपके लिए एक अनकंफर्टेबल जैसा होगा। लाइक जब आप खूबसूरत हो जाओगे, तब आप ही देखोगे कि अरे ये लोग आपको बुद्धू बना रहा था, आप ऑलरेडी खूबसूरत थे। जैसे कि आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप रोज क्लास टेस्ट देते हो, एंड क्लास टेस्ट में अच्छा लिखने के बावजूद भी आपको सीनियर पर्सन से थोड़ा सा कम मार्क्स मिलता है, लाइक जो हाईएस्ट जो फर्स्ट है उससे थोड़ा सा कम मार्क्स मिलता है, और आप एग्ज़ाम्स देते हो और थोड़ा सा कम मार्क्स मिलता है।
और आप और कोशिश करते हो और लिखते हो और ज़्यादा मेहनत करते हो और आपको फिर भी कम मार्क्स मिलता है। एक दिन आपके अंदर एक डाउट आया कि अरे ये कम मार्क्स मिला है और इसीलिए मैं खुद को डांट रहा हूँ और मैं कंटिन्यूअसली उस फर्स्ट बॉय को कॉपी करते जा रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, ओ इसीलिए उसको फर्स्ट इतना अच्छा मार्क्स मिला है, ओ वो इस टाइम पे सोते हैं वो इसीलिए मार्क्स मिलता है। एंड आपने उसके जैसा सब कुछ किया, उसके बावजूद भी सेम, तब आपको लगेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। एंड देन आपने इंक्वायरी की और आपने देख लिया कि वो फर्स्ट स्टूडेंट उस क्लास टीचर का स्टूडेंट है। क्लास टीचर बायस्ड होके उसको ज़्यादा मार्क्स देते हैं और आपको कम, और आपका तब क्या लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब मैं सही थी, मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके बावजूद भी वो क्लास टीचर ने जानबूझ के कम मार्क्स दे रहे थे। ऐसे ही रिविलेशंस होता है। मदर लीजी आपको यही समझा रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अगली बोला है, जो आपको गलत बोला है, जो आपको पसंद नहीं किए हैं, जो आपके अंदर के खूबसूरती को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, जज किए हैं और आपके क्रिएटिविटी को जज किए हैं और इस बेसिक पे जज किए कि वो सुंदर नहीं है। बट अब जाके आपको पता चलेगा कि ये लोग सही नहीं थे, ये लोगों का तरीका सही नहीं था, और यही लोग अब आपके सामने आके बोलेगा कि हाउ कुड यू मेक दिस थिंग्स, आपने कैसे ऐसे चीज़ बना दिया, आपने किस तरीके से खुद को डेवलप किया, आपका मंत्रा बोल दीजिए, आप ऐसे सक्सेसफुल कैसे हो गए। बिकॉज ये लोग एक गलत तरीका फॉलो कर रहा था, एनीवे करके फर्स्ट हो रहा था, बिकॉज इन लोगों के साथ सेटिंग्स था और आप अपने सही पथ में थे, उसके बावजूद भी आपको कम मार्क्स मिल रहा था। और जब आप अपने मीडियम इस कंपटीशंस को ही चेंज किए और आप अपने तरीके से पढ़ना स्टार्ट किए और आपने दूसरी जगह पे एग्ज़ाम्स दी, तब आपने क्या किए, तब आपने टॉप किए और ये लोग लास्ट में भी नहीं आए, लाइक ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। और तब जाके ये लोग आपको पूछ रहे कि आपने टॉप कैसे किया, हम लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि ये लोगों को कुछ चीज़ मुफ्त में मिल रहा था और आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा था। और जैसे आप अपने कंपटीशंस को चेंज किए, जैसे आप अपने नज़रिए को चेंज किए, जैसे आप अपने अंदर के ब्यूटी को, हाँ मैं जो हूँ सही हूँ और मैं इस ब्यूटी के साथ ही आगे बढ़ूँगा, मेरे इस नॉलेज के साथ ही मैं बाहर का एग्ज़ाम्स दूंगा, जब आप डिसाइड किए तब ये पैरामीटर्स कम होता गया और तब आप अपने नेचुरल ट्रू कलर से आगे बढ़ गए। और ये लोग जो एक टाइम पे बहुत आपसे आगे बढ़ गया था, ये लोग पीछे चले गए। सो दिस काइंड ऑफ रिविलेशंस आपको पता चलेगा कि जो लोग आपको डोमिनेट कर रहे थे वो लोग फेक थे, रादर आप सही थे, ये चीज़ आ रहा है। एंड तब एक शॉकिंग सा होगा। अब देखता हूँ कि आने वाले जर्नी में क्या चीज़ आपको एम्पावर करेगा। ओके, द फ्यूचर, ओके दैट्स गुड, द मदर्स कार्ड। सो क्लियर कट कि जैसे आपको पता चल रहा है दिस इज ओरिजिनल, दिस इज फेक, तो आप अपने अंदर के ऑनेस्ट ब्यूटी के साथ अपना फ्यूचर बना रहे हो। सो जो परिस्थिति में आप थे और फ्यूचर को देख रहे थे, फ्यूचर को बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस सिनेरियो, उस परिस्थिति, वो परिस्थिति शायद सही नहीं था। सो लाइक जो फ्यूचर को आप बनाना चाह रहे थे अपने पास्ट के पर्सपेक्टिव को लेके, वो फ्यूचर आपके लिए नहीं था।
जब आप अपने अंदर की ब्यूटी को रिवील करोगे और जब आप आपके अंदर के नेगेटिविटी को हटा के, फेकनेस को हटा के, अनऑथेंटिक चीज़ों को हटा के, आप अपने अंदर के डार्कनेस को हटा के आप अपने ब्यूटी, अपने ओरिजिनलिटी, अपने ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ोगे फ्यूचर की तरफ, तब आपके फ्यूचर मजबूत होगा. सो इट्स लाइक के फेक फाउंडेशंस के ऊपर आप कुछ बना रहे थे एंड आपको पता चल जाएगा, इधर ये एक शॉकिंग चेंज होगा और ये एक अंदर से, मन के अंदर एक रिविलेशंस होगा कि किस पर्सन के साथ मैं सपना देख रहा था फ्यूचर, किस बेसिक पे मैं इस पथ पे था, कौन से पथ को मैं समझ रहा था कि ये एकदम एनलाइटमेंट का पथ है. वेल, आपको पता चलेगा कि यू वेर डीलिंग विद अ फेक थिंग, you were competing with fake people, you were making a relationship with a fake person. So kind of किसी का भांडा फूटेगा तब जाके आपको फ्यूचर आसान दिखेगा. So I think कि अब आप रिवील करने वाले हो अपने अंदर की ब्यूटी को. So ऐसा हो सकता है in this present situations आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आप नेगेटिवली बिहेव किए थे, ओवर थिंकिंग किए थे, कहाँ कहाँ पे आप ओवर ड्रामेटिक हो गए थे, कहाँ कहाँ पे आप सीन क्रिएट किए थे, क्योंकि आप शैडो वर्क कर रहे हो. शैडो वर्क मतलब आप उन दूसरों के नेगेटिविटी नहीं, खुद के अंदर के नेगेटिविटी को ढूंढ रहे हो कि भाई यहाँ पे मैं गलत थी या फिर मैं गलत था, यहाँ पे मेरा एग्रेशंस गलत था, यहाँ पे मेरा ईगो बहुत था. सो आई थिंक जब कोई पर्सन अपने अंदर के नेगेटिविटी को ढूंढ पाते हैं तब उस पर्सन को हराना किसी का बस में नहीं होता है. सो वो पर्सन तब खुद जीत जाते हैं. आई थिंक यू आर गोइंग टू रिवील योर ओन डार्कनेस, आई थिंक यू आर गोइंग टू रिवील योर ओन फेकनेस. रैदर मैं यही बोलूँगा, जहाँ पे आप फेक थे उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करोगे कि नहीं, यहाँ पे मैं ओरिजिनल नहीं था, यहाँ पे मैं फेक था. और उस फेक चीज़ को जैसे आप रिवील करके हटाओगे तब आपको दिख जाएगा कि फ्यूचर यही तो है मेरा फ्यूचर, यही तो है मेरा सपना, यही तो है मेरा पथ. और आपको फ्यूचर आसान लगेगा. Because it's like you are going to build something for your future. So एक long term future या फिर permanent future आपको दिख जाएगा. ऐसा हो सकता है कि आपको किसी के अंदर खूबसूरती दिख रहा है, पहले आपको वो खूबसूरती नहीं दिख रहा था, बिकॉज आप जिस ब्यूटी को ढूंढ रहे थे वो ब्यूटी उस सिचुएशंस के अंदर नहीं था, उस पर्सन के अंदर नहीं था, आपके हिसाब से पहले. अब आप डिस्कवर कर पा रहे हो किसी पर्सन के अंदर ब्यूटी है. सो ऐसा हो सकता है कि यू आर रिकंसिडरिंग समथिंग, आप खुद को रिकंसिडर कर रहे हो या फिर किसी पर्सन को रिकंसिडर कर रहे हो या फिर अपने सोल पर्पस को रिकंसिडर कर रहे हो. पहली बार आप किए थे, उसको आपको पसंद नहीं था, कोई पर्सन ने आपको अप्रोच किया था, पसंद नहीं आया था, आपने किसी चीज़ को अप्रोच किए थे, आपको दिल नहीं लगा था. अब फिर से सारे फेकनेस को हटा के, सारे ख़राब चीज़ों को हटा के, आपके अंदर के नेगेटिविटी को हटा के आप एक बड़े पिक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करोगे. आप किसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर बनाओगे, आप अपने फ्यूचरिस्टिक जॉब को क्रिएट करोगे, आप अपने फ्यूचर को चेंज करोगे. सो इट्स लाइक कि आपको पता चल रहा है या फिर चलेगा कि कुछ चीज़ फेक था और उस फेक चीज़ को विश्वास आप करके चल रहे थे, एंड नाउ आप उस फेकनेस को हटाओगे और आप अपने अंदर की जो ब्यूटी है उसको लेके अपने फ्यूचर की तरफ जाओगे, एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड योर फ्यूचर. लेट्स सी. तो आपके अंदर की ब्यूटी फेकनेस को आपके सामने लेके आएगा, आपके अंदर के, एंड आपको फ्यूचर के तरफ ले जाने में मदद करेंगे. रिजल्ट क्या होगा आपके? ग्रुप नंबर 2 का रिजल्ट क्या होगा? कम्युनियन, इश्तार. इट्स लाइक कम्युनियन मतलब क्या है? जहाँ पे आप कम्युनिटी बनाते हो. कम्युनियन मतलब क्या है? जहाँ पे
शादी होता है, जहाँ पे रिश्ता बनता है, कम्युनियन मतलब लाइक माइंडेड पीपल, you are going to build your own community, you are going to be the sole leader of many, you are going to become a hero, बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि आपको आइडियल मान के लोग चल रहे हैं। इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर, आई कुड फील कि आपके फैमिली मेम्बर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, दे फील वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि कितना ऑनेस्ट आप हो, कितना फ्यूचरिस्टिक आप हो, कितना सेल्फलेस आप हो, और आप एक ट्रू लीडर बन रहे हो। कम्युनियन मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि फर्स्ट कहता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये गलत है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे फर्स्ट मीटिंग आप गए थे, फर्स्ट डेट पे आप गए थे, एंड देन यू नेवर थॉट ऑफ इट कि उस पर कुछ हो सकता है। उसके बावजूद भी यूनिवर्स आप दोनों को मिलाया है। हो सकता है कि आप लोग मिल रहे हो कुछ फेक लोगों को हटा के, दूसरी बार रिकन्सिडर करके चलो और एक बार मिल लेते हैं, या फिर और एक बार करके देखते हैं, और एक बार एक्सपेरिमेंट करते। ऐसे ही आप करके किसी पर्सन के साथ मिल रहे हो, या फिर किसी जॉब को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप खुद को रिकन्सिडर कर रहे हो कि नहीं चलो फिर से बिठा के फिर से एक अटेम्प्ट देते हैं। एंड जैसे आप उसको दे रहे हो, लाइक वो अटेम्प्ट कर रहे हो फ्यूचर की तरफ अपनी फेकनेस को हटा के, वैसे ही आप एक प्रोमिनेंट लीडर बन रहे हो, एक कम्युनिटी बिल्ड कर पा रहे हो, आप खुद को आगे लेके जा पा रहे हो। एंड इश्तार मीन्स इट्स मैरिज, इट्स हैप्पीली एवर आफ्टर, इट्स फ्यूचर, इट्स परमानेंट जॉब, परमानेंट करियर, परमानेंट लाइफ। एंड इट्स लाइक कि आपके अंदर के ब्यूटी आपको खूबसूरत बनाएंगे, पॉपुलर बनाएंगे, आपको एक लीडर बनाएंगे, आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज द फेक थिंग, इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज योर इनसिक्योरिटी, इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज योर डाउट। क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस रिवील होगा जो शायद आपके हिसाब से बहुत अच्छा था, या फिर कुछ ऐसे शॉकिंग चीज़ रिवील होगा जो आप कभी नहीं सोचे थे कि हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पे आपका फ्यूचर अनहार्म रहेगा, लाइक आप अनहार्म रहेंगे, लाइक आपको कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो लोग फेक थे, जो चीज़ें फेक था, या फिर जो चीज़ में कोई सच्चाई नहीं था, वो आपके लाइफ से चला जाएगा। एंड आपके लाइफ के लिए जो चीज़ बना है वो आपके साथ जुड़ जाएगा, एंड आप अपने फैमिली को लीड कर पाओगे, एक कम्युनिटी को लीड कर पाओगे। आपको जो चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगा। यू आर इवेंचुअली गोना बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। सो ये एक ऐसा ट्रांजिशनिंग हो रहे हैं ना कि आप अपने लाइफ से आपके सारे शैडोज़ को हटा रहे हो, और आप अपने इनर ब्यूटी से एक बहुत ही और बेहतर पर्सन बन रहे हो, एक लीडर बन रहे हो, एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो, एक आइकॉन बन रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। एंड यू आर गोइंग टू बिकम डिज़ायरेबल, एक दीवा बन रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो, एंड अगर आप एंजॉय किए हो तो आप लोग लिख दीजिएगा थैंक गॉडेस, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लिखे महाकाली टैरोट अनिर्बन। मैं मिल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3 पे। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। तो अगर आप मदर नाइक को चूज़ किए हो, एम्बिशंस के कार्ड को चूज़ किए हो, ये आपके मैसेज है। देखिए मदर नाइक ग्रीक गॉडेस आपको इस टाइम पे बोल रहे हैं कि इट्स योर बर्थ राइट टू crave that particular thing that you have always wanted, like आप अलाउड हो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, आप अलाउड हो अपने गोल के पीछे भागने के लिए, आप अलाउड हो अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको रोका गया है, ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली रेस्ट्रिक्शंस था या फिर रेस्ट्रिक्शंस है, बट आपको बोला जा रहा है कि बी एम्बिशियस,
सपना देखिए, सपने को सेट कीजिए, गोल के लिए जी जान लगाइए, आप अपना 100% दीजिए, बिकॉज आप जो सपना देख रहे हो ये ऑथेंटिक है। आप जो सपना देखने वाले हो या फिर जो आपके आने वाले जर्नी होगा ये ऑथेंटिक जर्नी होगा। सो बी एम्बिशियस। इस टाइम पे आपके ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को लेके आप आगे बढ़िए। इट्स लाइक कि ऐसा हो सकता है कि आप डर रहे थे टू एक्सप्रेस इन योर ओन वे, आप अपने तरीके से चीज़ों को बोलने के लिए डर रहे थे, सपने देखने के लिए डर रहे थे, या फिर आपके जो आने वाले मतलब आप एक जगह पे एक पर्टिकुलर इशू पे अपना टाइम, अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, रिलेशनशिप पे अपना टाइम, अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर लाइफ में एक ऐसा सोल पर्पस को आप चूज़ किए हो जहाँ पे आप अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे। मदर नाइक आपको बोल रहे हैं कि बी एम्बिशियस, खुश हो जाइए, क्योंकि यही पथ ऑथेंटिक है, यही पथ फ्यूचर में आपको बहुत नए नए चीज़ सिखाएंगे और फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएंगे। लाइक आप जो सपना देख रहे हो उस सपने को आप सेलिब्रेट भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्ट करके रहोगे। लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कैसे वो सपना देख सकता हूँ, मैं कैसे वो लाइफस्टाइल अचीव कर सकता हूँ, मैं कैसे अभी उस तरीके से सोच सकता हूँ। नो, यहाँ पे बात आते हैं कि बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग आपसे कम सक्सेसफुल है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके जैसे हो, आपका लाइफ अलग है, आपका स्ट्रगल अलग है, आपके कॉन्शियसनेस अलग है, और आप किसी के सक्सेस एंड फेलियर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। और आप इस समय में चाहे आपके लाइफ में कितना भी कुछ चल रहा है, चाहे कितना भी रेस्ट्रिक्शंस क्यों ना आ रहे, आपको एम्बिशियस होके काम करना होगा, अपना गोल को सेट करके काम करना होगा। आपके जो भी परिकल्पना है, जो भी प्लानिंग है, उसको आपको प्रायोरिटाइज करनी है। ये सिचुएशंस पे आपको बोला जा रहा है कि बी एम्बिशियस, पुश योरसेल्फ हार्ड, आप खुद को लीड कीजिए, आपको जो आपके मन में है उसको लेके आगे बढ़िए, फुल फ्लेजेडली आगे बढ़िए, क्योंकि ये सपने देखने का समय है, ये सेलिब्रेट करने का समय है, ये अपने अपने स्टेज को बनाने का समय है, परफॉर्म करने का समय है। और जितना ज़्यादा मतलब आप फोकस होके काम करोगे, एम्बिशियस होके काम करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो ये समय में ना आप रेस्ट्रिक्ट मत करिए खुद को। अगर आपको लग रहा है कि सुबह रिहर्सल किए हो, रात में भी आपको रिहर्सल का मौका मिल रहा है, बी एम्बिशियस, डू दैट। आपको एक्स्ट्रा क्लासेस का मौका मिल रहा है, डू दैट। आपको किसी भी चीज़ का मौका मिल रहा है, यूज़ योर अपॉर्चुनिटी, यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस टाइम पे आपको सारी चीज़ों को हटा के आप जो बनना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आपका जो सपना है, आपका जो प्रायोरिटी है, उस पर फोकस करनी है। सो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि हम लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, और कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप को लग रहा है कि रेस से आप बाहर आ चुके हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, या फिर आप बहुत पीछे चले गए हो, या फिर लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप भी अभी भी जीत सकते हो, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी आप अपने सपने को देख सकते हो। चाहे आपका उम्र कितना भी बढ़ गया है, चाहे आपके सिचुएशंस कितना भी बदतर है इस टाइम पे, इसके बावजूद भी आपके लिए जीतने का चांस है। ग्रुप नंबर 3, बी एम्बिशियस, जीतिए, आप जीत सकते हो, आप सपना देखिए, आप उस सपने को साकार कर सकते हो। आप इट्स द मैसेज। सो बी एम्बिशियस, आपको कुछ काम को सीरियसली लेके करना है, आपको अपने लाइफ को सीरियसली लेना है, आपको अपना सपने को सीरियसली लेना है, आपको अपने गोल को सीरियसली लेना है। आपके रिलेशनशिप शायद अब इस टाइम पे ऐसा लग सकता है कि रिलेशनशिप तो एक सपना है, या फिर सक्सेस तो एक सपना है, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, कैसे उस सपने को अचीव करूँगा, वो क्या मैं उसका लायक हूँ? यस यू आर। और वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। आपको बोला जा रहा है कि वो गोल को सेट कीजिए, उसको देख के, उस फ्यूचर को देख के आप अपने प्रेजेंट पे काम कीजिए। यू कैन डू इट, आप पॉजिटिव चेंजेस ले आ सकते हो। लेट्स सी कि इस आपकी जो ये एम्बिशियस जर्नी है, इस जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो।
फॉरगिवनेस। सो यहाँ पे प्रॉब्लम एक हो सकता है कि देखिए, आप compete कर रहे हो, लड़ रहे हो, और एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर। सो कहीं ऐसा ना हो कि एम्बिशंस के चक्कर में आप दूसरों को नीचा दिखना स्टार्ट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि गोल के लिए आप दोस्तों को भूल जाओ, फैमिली को भूल जाओ। सो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप लड़ो, बट लड़ने के साथ साथ रेस्पेक्ट को भी कैरी करो। जो डिज़ायरेबल है, जो जीतने के लायक है, उनको रेस्पेक्ट दो। एंड जो आपको हर्ट किए हैं, जो आपसे कुछ चीज़ों को छीन लेने की कोशिश की है, जो नीचा दिखाए है, फॉरगिव कर दो। बिकॉज आप जो चीज़ बनने वाले हो वो ओवरनाइट नहीं बन सकते हो आप। सो जिस चीज़ के लिए आप बने हो उसके लिए दिल चाहिए, उसके लिए स्टैमिना चाहिए, उसके लिए डिवाइन पावर चाहिए, उसके लिए डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए, और ये सारी चीज़ आपके साथ है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड हो। बट ऐसे लोअर एनर्जीज़ के लोग हैं जो आपके अंदर पोटेंशियल को नहीं देखते हैं। ऐसे लोअर एनर्जीज़ के लोग हैं जो काइंड ऑफ बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके वैल्यू को नहीं समझते हैं। आई थिंक गोल्स अचीव करने के बाद आपको ये सब लोगों को फॉरगिव कर देना है। आपको ये नहीं करना है कि नहीं आपको रिवेंज लेनी चाहिए। No, you do not have to take revenge. You do not have to show them anything. You do not have to compete with them. You do not have to degrade yourself. No, आप उन लोगों के रिलेम पे मत जाइए, उन लोगों से मत भिड़िए, आप उन लोगों के को मत दिखाइए कुछ, क्योंकि आप उस तरीके के पर्सन नहीं हो। सो इस टाइम पे आपके सामने एक सक्सेस आ रहे हैं, और सक्सेस मिलने के बाद आप सिंस यू हैव अचीव्ड समथिंग, आप उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए पुराने सारे चीज़ों को भूल के। सो इस टाइम पे शायद आप अभी भी वो खुन्नस को लेके चल रहे हो, अभी भी आपको लग रहा है कि इतना आसानी से मैं कैसे तुमको भूल सकता हूँ, इतना आसानी से मैं कैसे फॉरगिव कर सकता हूँ, इतना आसानी से तुमको मैं कैसे लेट गो कर सकता हूँ। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज अभी भी आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि ओके, कुछ चीज़ मेरे को नहीं मिला, बट इससे कई गुना बेटर चीज़ मेरे को मिल रहा है। तो जो चीज़ नहीं मिला और उस चीज़ के लिए मैं किसी और को और दोषी नहीं मानूंगा। मेरे को जो चीज़ चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ मेरे को मिलने वाला है। सो जो चीज़ मेरे को नहीं मिला, या फिर जो चीज़ किसी पर्सन मेरे से छीन लिया, अच्छा हुआ ना कि वो चीज़ मेरे लाइफ से चले गए। अच्छा हुआ ना कि वो चीज़ को यूनिवर्स से किसी से रिमूव कर दिया। बिकॉज जो लोग आपसे जो चीज़ छीन लिए है वो चीज़ कभी आपका नहीं था, या फिर जो लोग आपके लाइफ में नहीं आए वो कभी आपके नहीं थे। जो सोल पर्पस आपके लाइफ में कभी नहीं जुड़ पाए वो कभी आपका नहीं था। जो आपका था वो आपका रहेगा, और वो ही चीज़ को लेके एम्बिशियस आप होइए। सो आप अपने गोल से भटकिए मत। बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे लोगों को रिवेंज लेंगे, सारे लोगों को गलत नज़रिए से देखेंगे। जो लोग गलत है उनको आप सही नहीं कर सकते हो। बेटर यही होगा कि आप एक बाउंड्री के अंदर चले आइए, सबको फॉरगिव कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप अभी भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए अभी भी आप उस पास्ट से झेल रहे हो, उस पास्ट को झेल रहे हो। यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, अभी भी पास्ट को लेके पड़े हो। इट्स हाई टाइम टू रिलीज, इट्स हाई टाइम टू फोकस कि व्हाट इज कमिंग, कि जो आ रहा है उस पर फोकस करो, जो मिलेगा उस पर फोकस करो, जो बेटर अपॉर्चुनिटीज वेट करे उस पर फोकस करो, जो नहीं मिला या फिर जो आपसे छीन लिया गया है वो कभी आपका नहीं था, इस तरीके से सोच के आप फॉरगिव करो। जब तक ना आप फॉरगिव कर पा रहे हो तब तक आप एम्बिशियस नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब भी आप सोचोगे कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, तब भी आपको पुराने यादें
आपको बॉदर करेंगे या फिर किसी के बात बॉदर करेंगे, किसी के रिएक्शंस बॉदर करेंगे, फॉरगिव, बिकॉज आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको पता है आप कितना कैपेबल हो। दूसरे लोगों से वैलिडेशंस मांगना बेकार है और दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं पता है। जो लोग वैलिडेशंस देते हैं, रिव्यू करते हैं, आई पर्सनली फील के ये सिस्टम वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। असल में अगर कोई अवेकनिंग जर्नी में जाएगा तो वो किसी भी पर्सन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हर फ्लावर्स डिफरेंस होते हैं, हर सोल डिफरेंट होते हैं, हर फ्लावर डिफरेंट होते हैं, हर एनर्जी डिफरेंट होते हैं, और हम कोई नहीं होते बोलने वाला कि वो खराब है वो सही है। इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज, इट्स अ हाई टाइम टू फॉरगिव के चलो आई डोंट वांट टू रिमेंबर। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि पास में कौन क्या बोला था, क्या सोचे थे, बिकॉज वो सब चीज़ इसीलिए आप उस टाइम पे सुने थे बिकॉज आपको वो चीज़ सुनना था, वो एक्सपीरियंस आपको आज यहाँ तक लेके आए हैं। सो इट्स हाई टाइम टू सी योर फ्यूचर, it's a high time to focus on one thing, it's a high time to focus on your dignity, it's a high time to focus on your ambitions, and बाकी सारे जो चीज़ है उसको forgive कर देना ही सही रहेगा। लेट्स सी कि आपके ambitions आपको कौन से strength देंगे, कौन से positivity देंगे, empowerment क्या देंगे। ओके, यहाँ पे आया है मत, द ट्रूथ, एंड ऑल्सो देयर इज अनदर कार्ड एंड विच इज शक्ति। सो आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, आप अपने लाइफ का सच्चाई को, ट्रूथ को डिस्कवर कर पा रहे हो। ऐसा हो सकता है आपको पहले से पता था कुछ सच, आपको पहले से पता था आपने डेस्टिनी के बारे में, आपको पहले से पता था कि आप उन लोगों में से नहीं हो, आपको पहले से पता था कि आप यूनिक हो। इसीलिए समाज संसार के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शंस गहरा नहीं बना, और आपको हमेशा से एक चीज़ पता था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक चेंज आएगा जब आप ऊपर से रीड करोगे, देख पाओगे असली चीज़ों को। आई थिंक वो चीज़ आ रहा है। इस सिचुएशंस में आपको आपके एम्बिशंस एक सच्चाई के पथ पे लेके जा रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्म पथ पे लेके जा रहे हैं। कहीं ना मैं देख सकता हूँ कि आप पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हो, आप लिबरेशंस को चूज़ कर रहे हो, आप फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो, आप अपने शक्ति से अपने जीवन के सच को डिस्कवर कर रहे हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दूसरों से काफ़ी अलग रखेंगे। काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आप कुछ काम को कर पाओगे, बट आप अपने तरीके से, अपने सच्चाई के साथ आप खुद को ट्रांसफॉर्म करके कुछ बनोगे। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट कंज्यूम कर लिए थे, अब वहाँ से आप एकदम वेट को कम करके ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले रहे थे तब भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, एंड देन आप अपने तरीके से कुछ करने वाले हो जहाँ पे आप सक्सेसफुली जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसको अचीव कर रहे हो। रैपिड ग्रोथ, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम सच्चाई को आप एस्टैब्लिश कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आप हमेशा से बोलते आए हो, जिस तरीके से आप अपने लाइफ को देखे थे, जिस तरीके से आप प्लान किए थे, जिस तरीके से आप आपका बिलीफ सिस्टम था। आई थिंक वो आ रहा है, और इतना शॉकिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि जहाँ पे लोग शायद ये नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए आपको मिसजज कर रहे थे, इसीलिए आपको बोल रहा था लोग कि आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और रिजेक्शंस भी मिला। और इतना कुछ मिलने के बावजूद भी आप अपने सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को आगे लेके जाओगे। इट्स लाइक यू आर बिकमिंग सच अ पावरफुल सोल जो सबके सबसे उम्दा है।
आपके करीब कोई पहुंच नहीं सकता है। सो लाइक यहाँ पे शक्ति मतलब माँ काली की शक्ति, डिवाइन गॉडेस की शक्ति तो ऐसा है कि आपको कोई रिजेक्ट किए थे जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ नहीं था, एंड शायद उस टाइम पे आपको समझ नहीं पाए थे इस चीज़ को। आपको भी ऐसा लगा था कि आप कुछ नहीं बन पाओगे और आप उस रिजेक्शंस को भूल नहीं पाए थे। सडनली लाइफ आपको आपके सोल पर्पस के पास लेके आए, आपको ट्रांसफॉर्म किए और आप एक ऐसे जगह पे पहुंच रहे हो कि वो लोग जो आपको रिजेक्ट किए थे वो आपको चाह के भी आपके पास नहीं पहुंच सकते। सो इट्स लाइक अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस पे आप जो आपको पसंद नहीं किए, जो आपके साथ नहीं दिए, जो आपके साथ चीज़ों को आपके चीज़ों को छीन लिए हैं या फिर आपके सामने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं, शायद आप उस सभी को फॉरगिव करोगे और आप अपनी सच्चाई के साथ अपने ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को आगे लेके जाओगे, लाइफ को चेंज करोगे, खुद को एस्टैब्लिश करोगे, एंड जो आप बनना चाहते थे, जिस तरीके से आप अपने अंदर के चेंजेस को लेके आना चाहते थे, वो चेंजेस को आप लेके आ पाओगे। इट्स लाइक कि आप अपने एंसेस्टरियल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। आप अपने फैमिली में फर्स्ट बिलियनियर बन सकते हो, मिलेनियर बन सकते हो, फर्स्ट बिजनेसमैन बन सकते हो, फर्स्ट क्रिएटिव पर्सन बन सकते हो, फर्स्ट डॉक्टर बन सकते हो। लाइक मैं देख सकता हूँ कि आप पहले से जो सच्चाई को बिलीव किए थे, लाइक आपको जो लगा था कि आप बन सकते हो, आप वो चीज़ बन रहे हो। और इसके लिए काइंड ऑफ आपको अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने दोस्तों को फॉरगिव करना होगा, बिकॉज आई थिंक किसी से सपोर्ट नहीं मिला। सब लोग आपको डाउट किए, कई कबार तो ऐसा है कि आपको निकाल दिया गया, क्योंकि द ट्रूथ एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि शायद लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए, बिलीव नहीं किए, विश्वास नहीं किए, रिजेक्ट किए, हटा दिए, कट ऑफ किए, एंड देन यू आर बाउंसिंग बैक। सो लाइफ में आप अभी एक ऐसे जर्नी पे हो या फिर एक ऐसे जर्नी पे जा रहे हो जहाँ पे आप अपने एम्बिशंस को लेके चलोगे, फुलफिल करोगे, अपनी सच्चाई को एस्टैब्लिश करोगे, पास्ट को फॉरगिव करोगे, एंड आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी आप फॉरगिव करोगे, क्योंकि कुछ अनफेयर, कुछ इनजस्टिस हुआ था, तो आपको ट्रुथ मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। और जब जस्टिस मिलता है तब आप क्या बोलते हो कि नहीं, मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला, ईश्वर करेंगे, ऊपर वाला करेंगे। सो शक्ति, इट्स लाइक विल ऑफ फॉर्चून, लाइक आप कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी आप कोशिश करते गए एंड कर रहे हो, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग चेंजेस। खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, दूसरों को फॉरगिव कर रहे हो, पैटर्न से बाहर आ रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, विश्वास कर रहे हो डिवाइन इंटरवेंशंस को एक्सेप्ट किए हो, एंड देन फाइनली यू आर रीचिंग। सो यहाँ पे आप एम्पावर्ड बन रहे हो, शक्तिशाली बन रहे हो, आप अपने सच्चाई के पथ को चुन पा रहे हो, आप अपने सच्चाई के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। इट्स ग्रेट। लेट्स सी कि आने वाले रिजल्ट्स क्या होगा, आउटकम क्या हो सकता है, क्या विजडम आपको मिलेगा इस टोटल जर्नी में। ग्रुप नंबर 3 का विजडम। वाओ, स्पाइडर वुमन, co-creation। So it's like कि oh my God, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा रिजेक्शंस मिला था, और रिजेक्शंस इसीलिए मिला था क्योंकि आपको भी लग रहा था कि आप कुछ चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे, आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे खुद पे, इसीलिए दूसरे पर्सन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे लोग भी आपके ऊपर बिलीव नहीं कर पाए ना। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अलग होके कुछ किए, ओके, आप हट के कुछ किए, शायद आप घर को छोड़ना पड़ा आपको, किसी चीज़ को छोड़ना पड़ा आपको, किसी पथ को छोड़ना पड़ा आपको, एंड आप अपने ऑथेंटिक डिवाइन गाइडेंस, मतलब अपने अंदर के इंट्यूशंस को फॉलो करके सच्चाई के पथ, कठिन पथ, डिफिकल्ट पथ को चूज़ किए, एंड डिफिकल्ट पथ को चूज़ करने के बाद आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ, और जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ, यू आर गेटिंग बैक वेयर you always wanted to go, या फिर जो पोजीशंस आपसे छीन लिया गया था, या फिर जिस तरीके से आप लीड कर रहे थे और अचानक सब कुछ फॉल हो गया, या फिर जो पोजीशंस आप हमेशा से डिजर्व करते हो, जाना चाहते हो, जिस तरीके से लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हो, उसको को क्रिएट कर रहे हो आप। सो
डेफिनेटली कुछ डिस्कनेक्शंस हुआ था। हो सकता है कि आप पहले बहुत एम्बिशियस थे, बट धीरे धीरे वो एम्बिशंस चला गया और वो एम्बिशंस की जगह पे कुछ और आ गया। हो सकता है कि आप डिमोटिवेटेड हो गए, अब जाके आप चेंज हो रहे हो, फिर से मोटिवेशंस अपने अंदर लेके आ रहे हो, फिर से कुछ चीज़ को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, और इस टाइम पे आपको डिवाइन पावर मदद करे, डिवाइन ब्लेसिंग्स मदद करे। और स्पाइडर वुमेन मतलब आप अपना जाल को बिछा रहे हो। सो यू आर एक्सपैंडिंग, आई थिंक यू आर एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, आई थिंक यू आर एक्सपैंडिंग योर स्किल्स, आई थिंक यू आर गोइंग इन टू अ डिफरेंट टेरिटरी, आई थिंक यू आर चेंजिंग। सो जिस तरीके से मान लीजिए कि आप पहले 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे और आप काम कर रहे थे, और करते 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 आप काम को बढ़ाए हो। शायद आप पहले सोचे थे कि यही काम आप नहीं कर पाएंगे, शायद वो काम भी बंद कर देंगे, बट आपने करते गए, एक दिन भी काम को बंद नहीं किए। भले कोई कस्टमर नहीं आया या फिर बहुत ऑब्स्टिकल्स था, बट फिर भी आप करते गए, अपना काम आप करते गए। और जैसे कि बैम्बू ट्री पे हम लोग पानी देते देते अचानक उग जाता है पौधा, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने मेहनत से कोई अपने एम्बिशंस को साथ आप अपना काम मतलब आप एम्बिशियस होके अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई काम को कंटिन्यूअसली कर रहे थे, और एक घर में कर रहे थे 10 बाय 10। अब आपका घर चेंज हो रहा है और एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर में आप जा रहे हो। मतलब क्या है कि आप अपने जो काम कर रहे थे उसके प्रो लेवल पे आप चले गए हो। तो पहले आप सोच रहे थे इस घर में आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि कैसे बढ़ेगा काम। अब आपका काम स्काई स्क्रैपर्स जैसा बड़ा होगा। लाइक आई फील लाइक कि आपका जो टेरिटरी है, आपका जो जगह है काम का, वो बढ़ रहा है। लाइक ब्रांचेस ओपन हो रहा है, लाइक आप कोलैबोरेशंस कर रहे हो, लाइक आपको दुनिया के लोग जान रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप विदेश में जा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट सिटी में घूमने के लिए जा रहे हो, डिफरेंट सिटी में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, डिफरेंट सिटी में आप अपना काम का ब्रांच ओपन कर रहे हो। इट्स लाइक कि यू आर को क्रिएटिंग, मतलब आप अपने क्रिएशंस को और बढ़ा रहे हो, आप अपने क्रिएशंस को और अच्छे तरीके से कर रहे हो। इट्स लाइक अ मेटामॉर्फोसिस। पहले आप जो कर रहे थे उस पर आपको लगा कि शायद वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, और आपने अपना सच्चाई का पथ को पकड़े। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम पे बिजी थे, आप अपने काम को लेकर संतुष्ट थे और आपको सपोर्ट कभी भी नहीं मिल रहा था, और अब जैसे आप अपने ग्रोथ को प्रूफ कर पाओगे सबके सामने, अब लोग सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि यू वेर लुकिंग फॉर सपोर्ट, अपना फैमिली सपोर्ट, बट आप अकेले पड़ रहे थे, आपको कोई फ्रेंड फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था बिकॉज कोई आपको विश्वास नहीं कर रहे थे आपके प्लान पे। अब नाउ आपका ग्रोथ होगा, एंड इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर, सभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सभी लोग आपको काम को प्यार करेंगे, सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, एंड जो मिसिंग था, जो फैमिली मिसिंग था, उसको आप फॉरगिव करके इकट्ठे कर लेंगे। सो हो सकता है कि एक ब्रोकन सेल्फ को आप धीरे धीरे एकदम एक कॉम्पैक्ट प्योर सोल पे बदल रहे हो, प्योर सेल्फ पे बदल रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि एक ब्रेकअप ने आपका सेल्फ एस्टीम तोड़ा था, अब आप खुद को जोड़ के एक हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन में बदल रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आप फॉरगिव कर रहे हो, अपने सच्चाई को एक्सेप्ट किए हो, ट्रांसफॉर्म किए हो अपनी ज़िंदगी को, एंड देन आप अपने ग्रोथ को ले आ पाए हो। सो आप हमेशा से एम्बिशियस थे, और जिस चीज़ के लिए आप एम्बिशियस हो वो चीज़ को आप सक्सेसफुली कर पा रहे हो, एंड उसको आप एक्सपैंड भी कर रहे हो। सो इन दैट सेंस मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको लोग मैनिपुलेट किए, नीचा दिखाए, वैल्यू नहीं दिए, आपको एक्सेप्ट नहीं किए, सपोर्ट नहीं किए, उसके बावजूद भी आप अपने सच्चाई के पथ को मेंटेन करके चले,
एंड आप ट्रांसफॉर्म होते रहे, आप खुद के अंदर काम करते रहे, चेंज होते रहे, एंड देन डिवाइन ने आपको मौका दिया, डिवाइन ने आपको एक नए जगह पे लेके आए, डिवाइन ने आपको अपने पावर से एक सुपर पावरफुल पर्सन में बदल रहे हैं. सो यू आर चेंजिंग, यू आर बिकमिंग सुपर पावरफुल, यू आर चेंजिंग योर टेरिटरी, यू आर चेंजिंग योर डोमेन, यू आर गोइंग इनटू मच मोर डीपर रूट, यू आर फाइंडिंग योर ट्रूथ, एंड eventually you are going to become that person whom you always wanted to become. आप जो पर्सन हमेशा से बनना चाहते थे, अपने परिवार की वजह से नहीं बन पा रहे थे, समाज की वजह से नहीं बन पा रहे थे, या फिर सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से नहीं बन पा रहे थे, या फिर आपको कोई देख नहीं रहा था, इसकी वजह से आपको वो चीज़ बन नहीं पा रहे थे. अब आपको लोग देखेंगे, अब आपको लोग जानेंगे, अब आपको सपोर्ट मिलेगा, अब आप जो भी आप एम्बिशियस जिस चीज़ के लिए थे उसको आप फाइनली प्रूव कर पाओगे, उसको आप फाइनली एस्टैब्लिश कर पाओगे. सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट द थिंग्स व्हाट यू हैव ऑलवेज वांटेड. जिस चीज़ के लिए आप रात दिन काम कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा, उससे कई गुना बेटर चीज़ आपको मिल जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेगा. सो प्रोबेबली यू आर राइट नाउ वरीड कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आपका काम बढ़ेगा, क्या आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, क्या लोग आपके काम को सपोर्ट करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे लोग, क्या फैमिली एक्सेप्ट करेंगे आपको, यस, क्या कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे, यस. एक फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस, एक फ्यूचरिस्टिक काम आपके लाइफ में आ रहा है. ये समय पे आप एम्बिशियस बनो, जिस चीज़ को लेके आप इंटरेस्टेड हो ना वही चीज़ आपको एक सुपर पावरफुल पर्सन में बदल देंगे. सो डोंट गेट स्वेड अवे बाय नेगेटिविटी. आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ को आने मत दो, क्योंकि आपको यूनिवर्स चूज़ किया है. कोई कोइंसिडेंट नहीं कि आपके हाथ में कुछ चीज़ लग गया है. तो आज आप जहाँ पे हो इस जगह पे आप अपना मेहनत से आगे बढ़ते रहो. भले आपको अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट आने वाले टाइम पे आप रूल करने वाले हो इस डोमेन में. आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनोगे आपके डोमेन में, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल पर्सन बनोगे आप अपने डोमेन में. काली शक्ति आपके साथ है और ट्रांसफॉर्म होते रहिए. कंफर्ट जोन में मत रहिए. अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है प्लीज़ दीजिए, बट ऑफ कोर्स लोगों को फॉरगिव कीजिए. किसी के साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स या फिर रिवेंज लेके मत चलिए. आप अपने तरीके से ग्रो करते रहिए, दूसरों को भी ग्रो करने दीजिए, मदद कीजिए, ऑटोमेटिकली आप बढ़ेंगे. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अ कंपटीशन, इट्स अबाउट कि आप अपने बर्थ राइट को लेके चल रहे हो. आप किसी के साथ compete नहीं करने के लिए आए हो. यहाँ पे आप एक चूजन वन हो और आपको आपका सोल रास्ता मिलेगा ही मिलेगा. सोल का जो रास्ता है, सोल का जो डेस्टिनी है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. और आप जो चीज़ बनना चाहते हो, जो चीज़ बनाना चाहते हो वो आप बना पाओगे. डिवाइन का फुल्ली सपोर्ट आपको मिलेगा. ऑल द वेरी बेस्ट. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा थैंक यू गॉडेस, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरोट अनिर्बन. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द वेरी